अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज मेरा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.4 का लेक्चर नंबर 1, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को मैंने दो हिस्सों में आपको वीडियो लेक्चर के लिए समझाऊंगा। आज पहले मैंने 3 सवाल समझाए हैं और उसके बाद जो थोड़े से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप एक्सरसाइज खोलेंगे तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रोडक्ट दिया हुआ था 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। ये क्वेश्चन जो करने हैं यूजिंग लॉग टेबल करने होते हैं, लेकिन क्योंकि लॉग टेबल के ज़रिए अगर हम करेंगे तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी होता है, वो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। लिहाजा आपने इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से करनी है और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। एक सर्टन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे तो सवाल बहुत आसान है और इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। अब आपने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़े थे लॉज ऑफ लॉगिंग। 3 बेसिक लॉज थे। लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई एन, यानी प्रोडक्ट लॉग, कि अगर सिंगल लॉग के साथ दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो तो हम दोनों के लॉग लेके और उसमें प्लस का साइन डाल देते हैं, लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एम। दूसरा रूल था क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या करते हैं, लॉग ऑफ एम ओवर एन पढ़ा था कि लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन, यानी सिंगल लॉग से उसको हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा लॉ था आपका एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी लॉग एम रेज टू द पावर एन, तो उसको लिखते हैं एन लॉग एम। तो वो तीनों लॉज इसमें यूज होंगे, कहीं पे एक, कहीं पे दो और कहीं पे तीनों भी हो सकते हैं। तो पहले में लॉग एम मल्टीप्लाइड बाई एन, क्योंकि सिंगल लॉग के साथ दो वैल्यूज उसका प्रोडक्ट है, लिहाजा दोनों का लॉग लेके बीच में प्लस का साइन डाल दें। लिखेंगे लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। अब आपने कैलकुलेटर से लॉग निकालने हैं। लॉग निकालने का आसान तरीका क्या है कि कैलकुलेटर पे लॉग लिखें, नंबर लिखें। जो करने की बात है, इंपॉर्टेंट बात हुआ है कि आपने डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद राउंडेड ऑफ फिगर लें। मसलन लॉग 0.8176 लिया तो कैलकुलेटर से आंसर आया माइनस 0.875। 875 इसका मतलब आपने राउंडेड ऑफ करनी है। राउंड ऑफ करने का भी आपको प्रोसेस वैसे तो पता है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि आपने 4th डिजिट जहाँ पे राउंड ऑफ लगाना है उससे नेक्स्ट डिजिट 5th डिजिट देखना है। अगर 5th डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 4th डिजिट को इंक्रीज करके लिखना है, यानी 4 है तो 5 कर दें, 5 है तो 6 कर दें, 6 है तो 7 कर दें। और अगर 5th डिजिट लेस देन 5 है, यानी 0 1 2 3 4 है, तो फिर 4 डिजिट पे ही राउंड ऑफ करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर लॉग 13.64 लिया या 1.1348, अगेन ये राउंडेड ऑफ फिगर लीजिए। अब दोनों को सिंप्लीफाई किया, 1.0473 आ। जब एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाए, अब आपने इसको करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। एंटी लॉग का क्या मतलब होता है, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, क्योंकि हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका नाम है एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि लॉग एक्स था, लिहाजा उसको लॉग को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग एक्स का एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये खाली एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। और उसके बाद कैलकुलेटर से आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने की भी कमांड बहुत आसान है, शिफ्ट का बटन दबाएँ, लॉग बटन दबाएँ और उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। अब जब आपने आंसर लिखना है, अगेन आपने होल नंबर के बाद डेसिमल प्लेसेस में 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक भी आप आंसर को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, एक्स इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाइड बाय 7th रूट ऑफ 1.239। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.709। अब जो रेडिकल फॉर्म की बजाय इसको हमने हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। उसकी भी वजह क्या है, क्योंकि जो हमने लॉग के 3 बेसिक रूल्स पढ़े हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ है, लॉग एम रेज़ टू द पावर एन, यानी एन लॉग एन। लिहाजा रेडिकल फॉर्म की बजाय इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5th रूट था, लिहाजा पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.239, ये 7th रूट था, पावर 1/7। अब अगेन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक दोनों का लॉग लें और बीच में प्लस का साइन कर दें। देखें लॉग ऑफ 2.709 रेज़ टू द पावर 1/5 प्लस लॉग ऑफ 1.239 रेज़ टू द पावर 1/7।
यानी पहले हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट में आ रहा है तो अब एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे। 1/5 नीचे आ जाएगा और log 2.709 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी एक्सपोनेंट 1/7 नीचे आ गया और log ऑफ 1.239 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी दोनों रूल्स लगे, पहले प्रोडक्ट लगा फिर एक्सपोनेंशियल रूल लगा। अब कैलकुलेटर का काम है, 1/5 इंटू log ऑफ 2.709 दिया, वो है 0.4328 राउंडेड ऑफ फिगर लिखी है। फिर 1/7 इंटू log ऑफ 1.239 लिया, वो आया 0.0931, ये भी राउंडेड ऑफ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब दोनों का प्लस कर दिया, 0.0866 प्लस 0.013, यानी पहले लॉग लेने के बाद फिर 1/5 से उसको मल्टीप्लाई करें या उसको 5 से डिवाइड कर दें या कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालें। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 0.0999। अब अगेन क्योंकि हमने वैल्यू x की निकालनी है तो log x को ख़त्म करने के लिए, लॉग को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये x रह जाएगा और इधर लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.0999 और फिर शिफ्ट लॉग 0.0999, आंसर 1.26 या 1.258 वट एवर जो भी आ रहा है, आपने उसको 2 या 3 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद राउंड ऑफ कर देंगे। तो बोर्ड पे जगह कम है, लिहाजा अब क्वेश्चन नंबर 4 जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया। फाइंड द एरिया इफ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 15, यानी वैल्यूज आपको दी हुई। अगेन इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि पहले मैं वैल्यूज पुट कर दूँ और उसके बाद फिर लॉग और रूल्स अप्लाई करके कर दूँ, लेकिन आसान तरीका ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स या जो सी भी इस तरह के सिंबल्स वाली वैल्यूज होंगी, पहले आपने उसी का लॉग लेके उस पर रूल्स अप्लाई कर देने। जब रूल्स अप्लाई कर देंगे फिर आपने उनकी वैल्यूज पुट करके तो लॉग लेके और एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व करना। कैसे? a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई आर स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं, इसका तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल का क्या होगा कि लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर स्क्वायर, यही यानी जब प्रोडक्ट होता है तो जो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है उनके लॉग लेते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब क्योंकि ये आगे r की पावर 2 है तो इस पर एक्सपोनेंशियल रूल लगाएं ताकि 2 भी नीचे उतार लें। अब ये हो जाएगा लॉग पाई प्लस 2 लॉग r। अब ये देखें ये लॉग की फॉर्म में आ गया। अब जो पाई और r की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दें। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। आपको अगेन एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि 22/7 अगर आप लिखेंगे तो पिछले क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए 22/7 की डेसिमल वाली वैल्यू पुट करते हैं 3.143। देखें लॉग पाई की जगह गया लॉग 3.143 प्लस 2 लॉग ऑफ 15, यानी आर की वैल्यू 15 थी। अब अगेन कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालें। लॉग 3.143 लिया 0.4973 आ गया, प्लस 2 इंटू लॉग 15 लिया 1.1761 आ गया। अब आगे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, 0.4973 प्लस 2 इंटू 1.1761, तो ये आंसर आ गया 2.8495। राउंडेड ऑफ की फिगर्स हैं ये, यानी 4 डिजिट के बाद आपने राउंड ऑफ करके वैल्यूज ली। अब अगेन लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.8495 और उसका एंटी लॉग लें, वैसे ही शिफ्ट लॉग और 2.8495, आंसर आ जाएगा 707.13। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत आसान है, 3-4-5 स्टेप्स हैं उनको याद। सबसे पहले जो वैल्यूज उसकी फाइंड करनी है उसको लिखें लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, फिर लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद जब आप लॉग लेंगे तो वहाँ पे आपने लॉग के रूल्स या लॉज लगाने हैं। प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है या एक्सपोनेंशियल रूल है या उसका कोई कम्बिनेशन है। रूल्स लगाने के बाद कैलकुलेटर से उन वैल्यूज़ के लॉग लें। जब लॉग आ जाए सबके उसके बाद उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के सिंगल आंसर निकालें। जब सिंगल आंसर आ जाए फिर लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ताकि लॉग ख़त्म हो जाए और एक्स आ जाए। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है कि शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग लिखें और जिसका एंटी लॉग लेने वो वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू का साइन दबाएं, आंसर का दबाएं, आपको सामने आ जाएगा। आंसर में आपने होल नंबर पूरा लिखना है और डेसिमल के बाद 2 प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस पे आप उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो ये तीनों सवाल उम्मीद आपको समझ आ जाएंगे। अब जो इससे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है जिसमें 3 या 4 वैल्यूज आ गई हैं, फ़र्क कोई नहीं होगा, यानी प्रोसेस यही होगा, रूल्स यही होंगे,
सिर्फ ये है कि वैल्यूज़ उसमें 3 या 4 हो जाती हैं, किसी में 5 भी हो जाती हैं, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 3.4 का, उसमें मैं दो तीन उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इससे भी ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट में नहीं आते, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज है ही लॉन्ग क्वेश्चन। होप यू